Hello बच्चों, let's read this question. The question says what type of chemical reactions attain a state of equilibrium when carried out in a closed vessels. ठीक है, तो जब एक केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी और एक क्लोज वेसल्स में होगी तो वो किस टाइप की रिएक्शन होगी ये हमें बताना है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम रिएक्शन. सो फर्स्ट राइट द key concept of this question is equilibrium reaction. equilibrium reaction. ठीक है, तो equilibrium reaction जब क्लोज वेसल में होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा ये हम यहाँ बताएंगे. ठीक है, तो जब रिवर्सिबल रिएक्शन एक क्लोज वेसल में होगी तो वो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेगा किसके बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में. तो यहाँ हमारा स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, व्हेन रिवर्सिबल रिएक्शन, व्हेन reversible reaction is carried out, reaction is carried out in a closed vessel. Here it is in a carried out in a closed vessel and equilibrium establish, equilibrium किसके बीच में establish होगा, equilibrium establish between the reactant and product, between reactant and product, reactant and the product. As a result, reaction system always contain a mixture of reactant and the प्रोडक्ट, जिसके रिजल्ट में क्या देखेंगे कि जो रिएक्शन सिस्टम है उसमें हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मिक्सचर हमको मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एज अ रिजल्ट सिस्टम, रिएक्शन सिस्टम always contain a mixture of reactant and product, ठीक है. फिर हम इसको किसी और टर्म में, कुछ और वर्ड्स में भी अगर हम डिफाइन करें, a reversible reactions occur in a closed vessel never gets completed. ठीक है, जो जब क्लोज वेसल्स में इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है तो वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, उसमें रिएक्टेंट कभी भी यूज नहीं होता है, पूरा रिएक्टेंट यूज नहीं होता है. तो हम यहां लिख सकते हैं इन अदर वर्ड्स रिवर्सिबल reaction occurring in a closed vessel never gets completed. Consequently reactant are never used up. ठीक है, अगर हम इसका एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ओपन वेसल में क्या होता है, एक रिएक्शन है, सपोज कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं, ठीक है, ये किसमें है, ओपन सिस्टम में बात कर रहे हैं हम. ठीक है, ओपन सिस्टम में हम बात कर रहे हैं. ओपन सिस्टम में जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, एस्केप हो जाएगी. ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे हम इसको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंप्लीटली एस्केप. ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ओपन वेसल है. अगर यही रिएक्शन हम क्लोज सिस्टम में बात करें इसका, इन क्लोज सिस्टम कैल्शियम कार्बोनेट is heated for a longer period, एक क्लोज वेसल में अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को
बहुत देर तक हीट करेंगे तो कुछ क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की क्या होगी, अनरिएक्टेड होगी। ठीक है, दैट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट की कुछ क्वांटिटी जो है उसमें बच जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, सम क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट is unreacted whole calcium carbonate will not decompose। ठीक है, जैसा कि हमने ओपन वेसल में देखा था कि पूरी यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो गई थी, उड़ गई थी। लेकिन यहाँ पे अगर क्लोज वेसल के केस में हम बात करें तो पूरा ही जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो डिकम्पोज नहीं होता है इसमें। ठीक है, कुछ क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होती है उसमें बच जाती है और अनरिएक्टेड होती है। तो सम क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट, या ये हो गया हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड। सम क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड unite together to reproduce कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो दोनों ही कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरीके से एस्केप नहीं होंगे, तो वो दोनों कंबाइन होके फिर से क्या रिप्रोड्यूस करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया था कि व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अटेन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन कैरिड आउट इन अ क्लोज वेसल्स। तो इसमें क्या होगा, क्लोज वेसल्स में क्या होगी, पूरी की तरीके से जो हमारा रिएक्टेंट है वो क्या होगा, डिकम्पोज नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या लिखा हमने, व्हेन रिवर्सिबल रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ क्लोज वेसल एंड इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, जिसकी बतौर रिएक्शन सिस्टम जो है वो हमेशा क्या कर रखता है, मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। So this is the correct explanation of this question. Hope you understood it well. Best of luck.